सुबह इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके के कबाड़ गोदाम में आज सुबह भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह से कबाड़ गोदाम के साथ साथ कई गोदाम जलकर खाक हो गए। गोदाम अवैध रूप से बनाया गया था। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद आसपास के कई घरों में रखे सिलेंडरों में धमाके हुए। गोदाम रिहायशी इलाके में बना था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट होने से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। गुस्सा यात्री ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। 3 घंटे तक शामली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोक कर रखा। यात्रियों का कहना था कि रोज शामली की ट्रेन 2 से 3 घंटे लेट होती है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर भी बीती रात जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने रेलवे पथराव कर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। घंटों यहां लोगों ने हंगामा किया। रेल की पटरियों को भी उखाड़ दिया। हंगामे के दौरान यात्री परेशान होते रहे। पुलिस दूर खड़ी तमाशा देखती रही। लोगों की शिकायत थी कि महीनों से शामली जाने वाली ट्रेन काफी लेट आती है। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की दिक्कत होगी। पानी का प्रेशर काफी कम होगा। जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज, कश्मीरी गेट, मोरी गेट और रामलीला मैदान के आसपास के इलाकों में पानी की दिक्कत होगी। ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी, साउथ एक्स, एंड्रयूजगंज, डिफेंस कॉलोनी और एनडीएमसी के इलाकों में भी पानी की सप्लाई कम होगी। दरअसल किलोखरी मेन पाइपलाइन में मरम्मत का काम होगा। कल सुबह तक पानी कम प्रेशर से आएगा। दिल्ली में जमाखोरी के खिलाफ एक साथ 532 जगहों पर छापेमारी की गई। नरेला, अनाज मंडी, नांगलोई, सुल्तानपुरी, बुराड़ी, आजादपुर मंडी, अशोक विहार, तिमारपुर में छापा मारा गया। शकूर बस्ती, शालीमार बाग, ओखला मंडी, नजफगढ़, पालम, मंडावली, गाजीपुर, शाहदरा और ब्रह्मपुरी में भी जमाखोरी के खिलाफ छापा पड़ा। मादीपुर, दरियागंज, मिंटो रोड, आरकेपुरम, सरोजनी नगर, ओखला, जामिया नगर, भोगल और लाजपत नगर में छापा से व्यापारियों में खौफ पसरा। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की 70 टीमें गठित की गई हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है। उपराज्यपाल का आदेश है कि अगर कोई भी जमाखोर पकड़ा जाता है तो उसके सारे गोदाम सील कर दिए जाए। मुंबई सदर ठाणे के भिवंडी में कल शाम 6 बजे कपड़े की गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कपड़े का गोदाम होने की वजह से आग तेजी से फैली। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर की गाड़ियां कम पड़ी तो 3 और गाड़ियां मौके पर बुला ली गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी वजह साफ नहीं हो पाई। गोदाम में ग्रे माल और कई गठान पड़े थे, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी में बीएमसी आज से अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू करेगी। बीएमसी की टीम कैंपा कोला सोसाइटी में पहले बिजली और गैस का कनेक्शन काटेगी। बीएमसी ने फ्लैट खाली कराने के लिए 19 जून तक का अल्टीमेटम दिया था। कैंपा कोला सोसाइटी में कोर्ट के आदेश के बावजूद कई परिवार फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं। इराक संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ कर दिया कि अमेरिकी सेनाएं इराक में नहीं लड़ेंगी। ओबामा ने यह जरूर कहा कि अमेरिका इराक में 300 सैन्य सलाहकार भेजने को तैयार है। इसके अलावा ओबामा ने यह भी कहा कि इराक में स्थिरता चाहता है अमेरिका, लेकिन इराक को वो आतंकियों का स्वर्ग नहीं बनने देगा। ओबामा ने कहा कि अमेरिका इराक में गृह युद्ध नहीं चाहता और साथ ही वो एक समुदाय की मदद दूसरे समुदाय की कीमत पर नहीं करेगा। ओबामा ने साथ ही यह भी सीख दी कि शांति के लिए इराक के सभी समुदायों के नेता आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो। आतंकी संगठन आए हुए एक समुदाय की मदद दूसरे समुदाय की कीमत पर नहीं करेगा। ओबामा ने साथ ही यह भी सीख दी कि शांति के लिए इराक के सभी समुदायों के नेता आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो। आतंकी संगठन आईएसआईएल पर ओबामा ने कहा कि इराक की जनता को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। इराक में हस्तक्षेप के मामले पर ओबामा ने कहा कि ये अमेरिका का काम नहीं कि वो इराक का नेता चुने, ये काम वहां की जनता का है। ओबामा ने कहा कि आईएसआईएल की गतिविधियों पर अमेरिका की नजर बनी हुई है और अमेरिका और उसके लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इराक के मोसुल शहर में अगवा 40 भारतीयों के परिवार वालों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुरुवार को मुलाकात की। होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर से पहुंचे पीड़ित परिवार के लोगों को सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया कि उनकी रिहाई के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि इराक में काम कर रही संस्थाओं के जरिए अगवा हुए लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि इराक सरकार ने उस ठिकाने का पता कर लिया है जहां भारतीयों को बंधक बनाकर रखा गया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि जब तक सभी भारतीय अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है तब तक उन्हें सुरक्षित नहीं माना जा सकता। जियारत के लिए इराक गया लखनऊ का एक परिवार वहां बिगड़े हालात के बीच बमुश्किल वतन लौट आया है। जदी परिवार के मुताबिक वापसी के दौरान आतंकियों ने इनकी बस पर भी हमला किया था, लेकिन वो लौटने में कामयाब रहे। यूपी के मऊ के करीब 40 छात्र इराक में फंसे हुए हैं, सब वहां पढ़ाई के लिए गए थे। इराक में जिन 40 भारतीयों को अगवा किया गया उनमें हिमाचल के कांगड़ा के भी 3 युवक हैं। इनके परिजनों ने सांसद से मिलकर मदद की गुहार की। इराक में बंधक बनाए गए 40 भारतीयों और संकट में फंसे हजारों लोगों के लिए पंजाब के अमृतसर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इराक में केरल के कोट्टायम में एक परिवार की 3 लड़कियां भी फंसी हैं। ये तीनों नर्स की नौकरी के लिए वहां गई थी। इराक में कुल 46 नर्सें फंसी हुई हैं और इनकी सलामती को लेकर घर वाले परेशान हैं। यूपी के जौनपुर में शिया समुदाय के लोगों ने इराक में भारतीयों को अगवा किए जाने का विरोध किया। धर्मगुरुओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उधर इराक में संकट गहराता जा रहा है। ISIS के लड़ाके राजधानी बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा है कि इराक संकट की वजह से पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाएंगे। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इराक संकट की वजह से पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे। मोदी सरकार योजना आयोग को खत्म करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार योजना आयोग के नाम और उसकी रूपरेखा बदलने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि योजना आयोग के बदले स्वरूप में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की आधा दर्जन कमेटियों का पुनर्गठन किया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो सभी 6 कमेटियों में हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी 4, अरुण जेटली 5 और सुषमा स्वराज को 3 कमेटियों में रखा गया है। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो वहीं सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को रखा गया है। कैबिनेट कमेटी और उनके अकोमोडेशन में राजनाथ के अलावा जेटली, वेंकैया नायडू और गडकरी को शामिल किया गया है। आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी में पीएम के अलावा राजनाथ, सुषमा, जेटली, गडकरी, वेंकैया नायडू, गौड़ा, रविशंकर, गजपति राजू, बादल और राधा मोहन सिंह को रखा गया। संसदीय कार्यों के बारे में बनी कैबिनेट कमेटी में राजनाथ के अलावा सुषमा, जेटली, वेंकैया, पासवान और रविशंकर प्रसाद होंगे। राजनीतिक मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री, राजनाथ, सुषमा, जेटली, वेंकैया नायडू, गडकरी, पासवान, गजपति राजू, अनंत गीते और हरसिमरत कौर बादल को रखा गया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने एक बार फिर यात्री किराया और माल भाड़ा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। रेल मंत्री ने रेलवे में विदेशी निवेश के संकेत भी दिए। इस पर फैसला अगले 3-4 दिनों में हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। बदले जा सकते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और असम के मुख्यमंत्री। कई राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष और AICC में भी बदलाव की तैयारी है। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस हाईकमान सीएम पृथ्वीराज चव्हाण को हटाने की तैयारी में है। बजट सत्र से पहले हर चव्हाण को हटाने की तैयारी है। चव्हाण के बदले शिंदे को सौंपी जा सकती है महाराष्ट्र की कमान। शिंदे फिलहाल अमेरिका में है और उनसे जल्द वापस लौटने को कहा गया है। मुख्यमंत्री की रेस में सुशील कुमार शिंदे के अलावा राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट, कृषि मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटिल का भी नाम है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए के सीएम उद्धव ठाकरे ही होंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। उद्धव ने राज ठाकरे पर इशारों में हमला करते हुए मामा शकुनी कहा कि पार्टी तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा को बीजेपी की कोर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। कोर कमेटी ने पंकजा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। दिल्ली में बिजली पानी को लेकर कल उत्तम नगर के इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के भीतर घुसने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। बिजली पानी की किल्लत को लेकर बवाना में कांग्रेस ने सड़क जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने डीएम आवास का घेराव किया, जमकर हंगामा किया और लखनऊ फैजाबाद रोड जाम कर दिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों की काफी देर तक मान मनोबल की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बिजली और पानी की समस्या को लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना को त्राल इलाके के एक मकान में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद मकान को घेरकर ऑपरेशन चलाया गया। मुंबई के नाला सुपर इलाके में हॉरर किलिंग से सनसनी फैल गई। एक लड़की के घर वालों ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी।
16 साल का लड़का 19 साल की प्रेमिका के साथ यूपी से मुंबई भाग कर आया, लेकिन लड़की के घर वालों ने कुर्ला टर्मिनल पर दोनों को धर दबोचा। लड़के की हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल डाला गया। पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। गुजरात के वलसाड़ में 2 आदिवासी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया। हथियार की नोक पर 5 बदमाशों ने 9 मजदूरों समेत 2 लड़कियों को परिवार समेत बंधक बनाया। बदायूं गैंगरेप केस में सीबीआई को आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद में 5वीं क्लास की एक छात्रा से 2 लड़कों ने स्कूल में ही गैंगरेप किया। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रेप केस में फंसे अपने मंत्री निहाल चंद का बचाव किया गया है। जेटली ने कहा कि निहाल चंद को इस मामले में फंसाया जा रहा है और उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। इधर एनएसयूआई ने निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन किया। छात्रों ने मेघवाल की बर्खास्तगी की मांग की। किंग्स 11 पंजाब के मालकिन प्रीति जिंटा आज अमेरिका से वापस मुंबई लौटेंगी। प्रीति के मुंबई लौटने पर मुंबई पुलिस दोबारा बयान दर्ज कर सकती है। मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा नेसवाडिया मामले में आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का बयान दर्ज किया है। प्रीति जिंटा छेड़खानी मामले में बीसीएसए ने मुंबई पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपा है। फुटेज के मुताबिक प्रीति की नेसवाडिया से नहीं बल्कि बीसीसीआई के अधिकारी से बहस हुई थी। चंडीगढ़ के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कल सुबह 7 बजे आग लग गई। आग में 2 करोड़ का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। यूपी में महाराजगंज में भारत नेपाल सोनाली सीमा पर केमिकल और टायर लदे एक ट्रक में भयानक आग लग गई। से NH-29 पर भारी जाम लग गया। दिल्ली के आदर्श नगर में एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। 3 लोग जख्मी हो गए। कर्नाटक के बीजापुर में बोरवेल में गिरी 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची मंगलवार को खेत के बोरवेल में गिर गई थी। 3 दिनों तक चले बचाव अभियान के बाद कल रात बच्ची को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के सरदार विहार में एक मिनी ट्रक और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिनी ट्रक ने रेड लाइट पर खड़ी बाइक को पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में एक और शख्स बुरी तरह घायल हुआ। मणिपुर के चंदेल और थोबल जिलों के बीच सीमा विवाद इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों को मामला संभालना पड़ा। शारदा केस में ईडी टीएमसी सांसद मिथुन चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए आज बुला सकती है। आंध्र प्रदेश विधानसभा का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। यूपी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो वित्त मंत्री भी है, विधानसभा में बजट पेश करेंगे। विपक्षी दलों के कल के रुख को देखते हुए सदन में आज भी हंगामे की आशंका जताई जा रही है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी आज नई दिल्ली नगर निगम के सदस्य के तौर पर शपथ ले सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा के 5 सीटों के लिए आज उपचुनाव होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिवसीय यात्रा पर आज शिमला जाएंगे। तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता अमित शाह आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भाई के श्राद्ध में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट पहले ही चौटाला को अंतरिम जमानत दे रखी है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला में चौटाला को 10 साल कैद की सजा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार को दुनिया की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड सरकार बनाना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के सभी विभागों के निर्णय क्षमता में तेजी लाना और कामकाज में पेशेवर रवैया लाना है। इस काम के लिए परफॉर्मेंस डिवीजन और कैबिनेट सचिवालय सभी विभागों को टेक्निकल सपोर्ट देगा। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय को ISO 9001 सर्टिफाइड बनाया था। ISO 9001 सर्टिफिकेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा गुणवत्ता के लिए तय किया गया मानक है। ISO 9001 में लीडरशिप, दस्तावेज का बेहतर रखरखाव और लोगों की भागीदारी की प्रक्रिया शामिल है। सभी विभागों को ISO 9001 कंसल्टेंट नियुक्त करके तय मानकों पर काम करना होगा। जो भी विभाग ISO 9001 के मानकों पर पूरा उतरेगा उसे परफॉर्मेंस के लिए 100% अंक मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने विभाग में सभी कामकाज हिंदी में करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गृह मंत्रालय में काम करने वाले सभी लोगों से कहा गया है कि अगर हिंदी नहीं आती है तो सीख लें। साथ ही गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया में भी हिंदी को बढ़ावा देने की बात कही है। हिंदी में कामकाज करने के गृह मंत्रालय के आदेश का डीएमके ने खुलकर विरोध किया है। डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने इसे गैर हिंदी भाषा पर हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया है। किरण रिजिजू का कहना है कि हिंदी राजभाषा है, इसलिए मंत्रालय ने इसे बढ़ावा देने की बात कही है।
साथ ही रिजिजू ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि क्षेत्रीय भाषा को नजरअंदाज किया जा रहा है। ओडिशा विधानसभा में हिंदी पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अंग्रेजी पर कोई पाबंदी नहीं है। स्पीकर निरंजन पुजारी के आदेश पर के मुताबिक अगर कोई हिंदी में सवाल पूछेगा तो उसे जवाब नहीं मिलेगा। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जेडीयू ने जीत दर्ज की है। जेडीयू प्रत्याशी गुलाम रसूल बलियावी ने निर्दलीय प्रत्याशी साबिर अली को और पवन वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी अनिल शर्मा को हराया। जेडीयू के 21 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस और आरजेडी के भी 2-2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। नीतीश के बागी विधायकों ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों अनिल शर्मा और साबिर अली के समर्थन में वोट दिए। क्रॉस वोटिंग के बावजूद आरजेडी के समर्थन के चलते जेडीयू ने जीत हासिल की। पटना विधानसभा में राज्यसभा उपचुनाव के दौरान हंगामा भी हुआ। वोटिंग के लिए लाइन में खड़े बीजेपी और जेडीयू विधायकों के बीच झड़प हुई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने पीएमटी फर्जीवाड़े के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 4 छात्र हैं, जबकि 2 छात्रों के पिता है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं इंदौर में भी पीएमटी फर्जीवाड़े के 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। कल इंदौर से 18 आरोपी छात्रों को हिरासत में लिया गया था। एसटीएफ इनसे पूछताछ करेगी। वहीं पीएमटी फर्जीवाड़े में शिवराज सिंह चौहान के पूर्व सचिव प्रेम प्रसाद और उनकी बेटी अनीता कुमारी से एसटीएफ ने पूछताछ की है। प्रेम प्रसाद और उनकी बेटी अनीता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई 21 जून को होगी। हिमाचल के मंडी हादसे को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में लालजी बांध प्राधिकरण को दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट मंडी जिला प्रशासन को भी बढ़ते रहते कार्य शुरू नहीं करने का दोषी बताया गया है। कोर्ट 24 जून को रिपोर्ट पर आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि भविष्य में इस तरह के हादसे न हो, इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। ब्यास नदी से 2 और छात्रों के शव बरामद किए गए। अब तक कुल 12 छात्रों के शव मिल चुके हैं। अभी भी 12 छात्रों का पता नहीं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद भागीरथी नदी खतरे के निशान से न सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही है, कई इलाकों में खतरा बना हुआ है। नदी किनारे बने घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। पानी रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ चला है। नदी की धार की दिशा भी बदल रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। रायपुर के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। भारी बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 2-3 दिनों में मानसून पूरे उत्तर पश्चिम भारत में पहुंचने की उम्मीद है, जिससे मैदानी इलाकों में बारिश में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून के बाद उत्तर पश्चिम भारत और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश में तेजी आएगी। लखनऊ में एक दारोगा पर ड्यूटी के दौरान हमला कर बुरी तरह उसे जख्मी कर दिया गया। आरोपी की पत्नी कई दिनों से लापता है। पीड़ित दारोगा इसी केस की जांच कर रहे थे, लेकिन महिला का अब तक कोई सुराग नहीं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक एसी कंपनी का कंट्री हेड के घर चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को लाखों की नकदी, ज्वेलरी और हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मंगलवार को कुरियर बॉय बनकर बदमाशों ने घर में घुसकर 15 लाख कैश और ज्वेलरी लूटी थी। एमपी के इंदौर में बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की। रात के 3 बजे बदमाश एटीएम मशीन तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी मोहल्ले वालों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 6 शातिर लुटेरों के गैंग को धर दबोचा। लुटेरे बोलेरो गाड़ी में सवार थे। पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचे और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। विशाखापट्टनम पुलिस ने करीब 3 करोड़ कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद की है। केले से भरे ट्रक में छिपाकर लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। दिल्ली के सबसे बड़ा अस्पताल एम्स की पार्किंग में खुलेआम लोगों को शराब पीते देखा गया। हैरानी की बात यह है कि पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। केले से भरे ट्रक में छिपाकर लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। दिल्ली के सबसे बड़ा अस्पताल एम्स की पार्किंग में खुलेआम लोगों को शराब पीते देखा गया। हैरानी की बात यह है कि पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन एम्स प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में उधमपुर कटरा रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के चित्रांग मोदिया आईआईटी जेईई में देश भर में पहला स्थान हासिल किए हैं। मोदिया को 360 में से 334 अंक मिले। चित्रांग ने डीपीएस उदयपुर से 12वीं की पढ़ाई की और वो आईआईटी दिल्ली जोन से हैं। बिहार में डीजीपी अभयानंद के संस्थान सुपर 30 ने इस साल भी आईआईटी में बेहतर परफॉर्मेंस दी।
30 में से 27 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए। वहीं गणतज्ञ आनंद कुमार ने देश में फैले सुपर 30 के 102 छात्रों ने आईआईटी जेईई में सफलता हासिल की है। दिल्ली में कारें महंगी होने वाली हैं। परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। श्रम मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक टीवी इंडस्ट्री में काम करने से पहले बच्चों को लिखित परमिशन लेनी होगी। मारुति ने मानेसर में शुरू किया अपना सौर बिजली संयंत्र। 10.3 करोड़ के निवेश से बना ये प्लांट 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। रविवार को फेसबुक आधे घंटे के लिए ठप रहा। इससे भारत सहित दुनिया भर के 1.2 अरब लोग परेशान हुए। करीब 30 मिनट तक फेसबुक पर लॉगिन करते वक्त उस पर साइट के गड़बड़ होने का मैसेज दिखा। किराए पर ऑफिस लेने के लिहाज से दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया का 8वां सबसे महंगा स्थान है। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखने को मिली है। गुरुवार को पहले गिरावट और फिर आखिर में 31 पैसे की मजबूती के साथ 60 रुपए 8 पैसे पर बंद हुआ। स्विट्जरलैंड के बैंकों में एक साल के दौरान भारतीयों द्वारा जमा धनराशि में 40% का इजाफा हुआ। केंद्रीय स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों द्वारा जमा कालाधन बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है।